हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.2 कक्षा 8 JCERT को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। इस सवाल को बनाने के लिए आपको कम से कम 10 तक का घन याद होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको अगर याद नहीं है तो हम यहाँ लिख के दे दिए। ठीक है, आप यहाँ से देख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका नियम क्या कहता है। इसका नियम कहता है कि जो भी आपको दी गई संख्या रहेगी, जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर क्या है 1 3 3 1, तो आपको क्या करना है, पीछे से 3 3 का जोड़ा लगाना है, यानी पीछे से 3 जोड़ा। अब आगे में तो एक ही संख्या बच गया है तो इसको एक ले लिए। ठीक है, तो पहला जो आपका जो जोड़ा बना है, इस जोड़ा से आपको मिलता है इकाई अंक। क्या मिलता है? इकाई अंक मिलता है। ठीक है, और जो दूसरा जोड़ा है उससे आपको क्या मिलेगा? दहाई अंक। ठीक है, यानी कभी भी हम घनमूल निकालेंगे तो पहला 3 का जोड़ा से क्या मिलेगा? इकाई अंक, और दूसरा जोड़ा से क्या मिलेगा आपको? दहाई अंक। इकाई अंक को निकालने का नियम क्या कहते हैं कि हमेशा आपको इसका इकाई अंक को देखना है। ठीक है, इकाई अंक को देखना है कि इकाई में आपका कौन सा अंक है, और ये अंक किस घन के इकाई अंक से मिलता है। जो भी मिलेगा उसका इकाई अंक वही होगा। जैसे यहाँ में इकाई अंक, पहला जोड़ा में इकाई अंक क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो 1 देखिए किसके इकाई अंक में आता है? घन का। तो ये सिर्फ आपका 1 का ही तो आता है। इसका मतलब है इस संख्या का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक में क्या आएगा? 1 ही आएगा। तब ये पहला जोड़ा का तो मेरा काम हो गया। दूसरे जोड़ा में आपको क्या दिख रहा है? 1। तो हमें ये देखना है कि ये जो संख्या है किस संख्या के घन से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर 1 का क्यू से ये क्या है, 1 का क्यू से आपका 1 के ही क्यू के बराबर है। ठीक है, बड़ा चाहे तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका ये बराबर है, और 2 का क्यू से ये क्या है? छोटा है। 2 का क्यू क्या आता है? 8 है। तो ये जो 1 है 8 से आपका छोटा है और 1 के आपके बराबर है। तो हमेशा हमें छोटा संख्या या बराबर संख्या को लेना है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी इसका अगर हम निकालते हैं घनमूल तो हमारे पास संख्या क्या मिलता है? 11। तो अगर आपको पहला नंबर नहीं समझ में आया है तो 2 नंबर को फिर से समझिए। सबसे पहले ये आगे से 3 संख्या लिए, इस 3 संख्या का हमें क्या करना है? इस इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक में क्या दिखा? 9। तो 9 देखिए किसके घन में आता है? तो देखिए बस इस 9 में ही ना आपका 9 दिख रहा है। 9 का क्यूब करते हैं तभी ना 9 दिख रहा है, यानी इकाई अंक में आपको क्या मिल गया? 9 मिल गया। ठीक है, अब इस 3 का तो काम खत्म हो गया। अब इधर से बच गया सिर्फ ये 6। तो ये 6 जो है अगर हम 1 का क्यूब करें तो उससे आपका क्या है? उससे तो ये आपका बड़ा है। ठीक है, लेकिन 2 का जैसे हम क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब से ये छोटा है। तो हमेशा देखना है ये किससे आपका, इस दोनों में से आपको छोटा संख्या को हमेशा लेना है। तो 1 का क्यूब से ये बड़ा है ना, तो ये आगे क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1 आ जाएगा। यानी 19 का अगर हम घन करेंगे तो हमारा संख्या क्या मिलेगा? 6859। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हमें क्या बोले हैं कि सबसे पहले इसको 3 पीछे से 3 का जोड़ा लगाइए। एक जोड़ा मिला और आगे में ये 2 संख्या मिला। पहला जोड़ा से हमको पहला इकाई अंक में देखना है कि किसके घन के इकाई अंक में ये संख्या आता है। तो इस इकाई अंक में क्या 7 दिखा? 7 किसके घन में आता है? तो देखिए 7 आपको यहाँ 3 के घन में दिखाई दे रहा है, यानी तो ये इकाई अंक तो इसका पता चलेगा कि ये इकाई अंक में क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब दहाई के अंक में क्या आएगा उसके लिए हमको क्या करना होगा? अगला जोड़ा। तो अगला जोड़ा में क्या दिख रहा है? ये 12 दिख रहा है। तो ये किसके घन से छोटा है? तो 1 का घन तो 1 इससे बड़ा है आपका। 2 का घन क्या है? 8 है, इससे भी बड़ा है। लेकिन 3 का घन जैसे करते हैं कितना हो जाता है? 27। 27 से ये छोटा है। तो हमेशा इस दोनों में से छोटा सा, यानी ये 8 और 27 के बीच का संख्या है ना ये 12, तो हमेशा छोटा संख्या को लेंगे। तो छोटा संख्या में क्या दिखा? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 23। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए सबसे पहले क्या बोले हैं? पीछे से आपको 3 का जोड़ा लगाना है। तो पीछे से 3 का जोड़ा लगा 1। अब ये एक जोड़ा में ये बच गया 2 संख्या। ठीक है, तो पहला जोड़ा का हमको हमेशा इकाई अंक देखना है। तो पहला जोड़ा का इकाई अंक में क्या दिखा? 8 दिखा। तो देखना किसके घन में आपको 8 आता है। तो देखिए 2 के घन में 8 आ रहा है,
यानी कि इकाई अंक में आपका 2 तो मिल गया, पहला काम खत्म हो गया। अब दूसरा दहाई अंक के लिए हमको क्या देखना है, दूसरा जोड़ा को देखना है। तो दूसरा जोड़ा क्या आपका 32। तो देखना है ये जो 32 है किसके घन के बीच में आता है। तो देखिए अगर हम 3 का घन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। लेकिन जैसे हम 4 का घन कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 64। यानी ये जो 32 है ये 27 और 64 के बीच में ही कहीं है, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या लेना है, छोटा वाला संख्या लेना है। तो ये 64 से क्या है आपका छोटा है, लेकिन 27 से तो बड़ा है। तो छोटा संख्या कौन सा हो गया, 27। और 27 किसका घन है, 3 का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। तो हमारा उत्तर हो गया 32, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 35 937। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा लगा लेंगे। तो पीछे से 3 का जोड़ा लगा रहे हैं, तो ये एक 3 और आगे में ये 2 ही संख्या मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसका इकाई अंक में क्या दिखा आपको, पहला जोड़ा का इकाई अंक में हमें दिख रहा है 7, ठीक है। पहला अंक में क्या दिख रहा है 7। तो 7 देखिए किसके घन में आ रहा है, तो 3 का घन में 27 है, इसका इकाई अंक क्या है 7 है, यानी इकाई का अंक तो क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब दूसरा जोड़ा में आपको क्या दिख रहा है 35। तो 35 देखना है कि किसके घन के बीच में आ रहा है। तो देखिए 3 का घन तो 27 हो गया और 4 का घन कितना हो गया 64। तो ये जो 35 है ये 27 और 64 के बीच की ही संख्या है ना। तो हमेशा हमें क्या करना है, छोटा संख्या लेना है। तो 64 और 27 में छोटा कौन है, 27 है। तो ये 27 किसका घन होता है, 3 का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। तो हमारा उत्तर क्या हो गया 33, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।